कैसे हैं भाई लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और क्या तैयारी चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये भी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई आज जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक है पूरे हिस्ट्री में, अगर मैं बात करूं, ठीक है, पूरे हिस्ट्री मतलब वो वाला हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट है उसमें अगर बात करूं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है टर्मिनोलॉजीज। आप लोग को पता होगा टर्मिनोलॉजीज पर के भाई कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से चीज़ें इतना है कि भाई पढ़ते जाओ, ख़त्म ही नहीं होगा और कभी याद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज तक कभी किसी यूट्यूब में, किसी चैनल में कोई किसी ने कराया ही नहीं है ये कि भाई एक जगह पे ये सारी चीज़ें मिल जाए, जो कि आज पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि कोई आके आपको पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजीज किसी एक क्लास में पूरी की पूरी चीज़ें आपको बता दे रहा है। और वो चैनल है रूपेश ऑन ड्यूटी। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और ये जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, रूपेश ऑन ड्यूटी टेलीग्राम चैनल, जो वहाँ जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दो जगह आपको मिल जाएगा, एक चैनल प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा और आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने देखो कितना सिंपल तरीके से रखा है। यहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर वैदिक पीरियड हो गया, महाजनपद पीरियड हो गया, मौर्य हो गया, उसे सब कुछ हो जाएगा, गुप्ता आ जाएगा, सब कुछ दिल्ली आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ रखा हूँ मैं। अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, शेरशाह सूरी आ जाएगा, मुगल आ जाएगा, उसके बाद नीचे विजयनगर, सब कुछ है। उसके नीचे MCQ भी रखा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर लोगे कि भाई जो आपने ऊपर पढ़ा है आपको याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले देखते हैं कि सभा, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से सभा, समिति, विधाता सब कुछ रख दिया यहाँ पर। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया हूँ हिंदी में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो है बेसिकली ये है कि कौन से पीरियड में किस डायनेस्टी के टाइम पे या किस अंपायर के टाइम पे हो रहा था या किस एरा में हो रहा था। तो बेसिकली ये चीज़ें सभा अगर देखते तो सभा क्या है, बड़े बुजुर्ग और महत्वपूर्ण लोगों की परिषद थी जो राजा को सलाह देती। कितने अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि भाई बड़े बुजुर्ग थे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग आते थे, परिषद रहती थी जहाँ राजा को सलाह दिया जाता था, ठीक है। समिति कितने अच्छे से तरीके से लिखा हुआ, आम जनता की सभा थी जो राजा चुनने और बड़े फैसले लेने में मदद करती थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आम सभा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन वहाँ पे इलाइट पर्सन बोला जाता है उसमें, ठीक है। विधाता क्या है, धार्मिक, सैन्य और सामाजिक कामों की सभा के लिए। तो यहाँ पर धार्मिक डिसीजन लिया जाता था, सैन्य के लिए डिसीजन लिया जाता था, सोशल से कामों के लिए डिसीजन लिया जाता है, ये ऋग वैदिक सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो सभा क्या है भाई, सभा जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए है, इलाइट पर्सन के लिए। इलाइट मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। वही समिति अगर बात करूँ तो ये कॉमन पीपल के लिए था। कॉमन पीपल मतलब होता है, कहने का सेंस है कि दोनों में क्या अंतर है। सपोज एट मानो कोई चीज़ें आपको पूरे गांव के लिए लेनी है, ठीक है, कोई डिसीजन, तो उसमें आप चाहते हैं कि भाई कॉमन पीपल भी आए, तो ज़्यादा लोगों के आपको चाहिए अप्रूवल, तो बस सबको आप बुलाते हैं, ठीक है, उस तरीके का है। विधाता क्या है, धार्मिक, सैन्य और सामाजिक कामों की अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए विधाता यूज होता था। वैसे बाद में विधाता खत्म हो गया और यही दोनों प्रचलन में रहा, सभा और समिति, ठीक है। यहाँ पर देखो जना, एक पूरा समूह, वो ट्राइब, उस टाइम तो ट्राइब रहता था ना, तो अभी भी तो ट्राइब है, लेकिन उस टाइम तो बेसिकली हम लोग ट्राइब ही बोलते थे। तो एक पूरा का पूरा ट्राइब को जन बोलते थे। और वहीं जनपदा किसको बोलते थे, बेसिकली जो वो उनका एरिया, जो रहने वाला एरिया था, उनको जनपदा बोलते थे। बलि किसको बोलते थे, ये भी वैदिक रूलर में, बलि राजा को जो दिया जाने वाला कर था, टैक्स था, उसको बोलते थे। ग्रामणी, गाँव का मुखिया को बोलते थे, क्योंकि ग्राम, यहाँ देखो ना, ग्राम होता है ना, तो हो गया वहां से ग्रामीणी। सेनानी, नाम से ही पता चल रहा है, सेना का प्रमुख। पुरोहिता, पुरोहिता का था कि राजा का जो धार्मिक सलाहकार था कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, धार्मिक रिलीजियस वे में, तो वो पुरोहित था, ठीक है, पुरोहित बोलते हैं। महाजनपदा पीरियड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यही आता है। महाजनपदा क्या था, बड़ा और शक्तिशाली राज 6th सेंचुरी BC में, जहाँ पर 16 महाजनपद आए थे, ठीक है। संघ की बात करो तो ऐसे राज्य जहां कई लोग मिलकर शासन चलाते थे। गण की अगर बात करो तो छोटे गण राज्य, ठीक है। गण मतलब ऐसा मान सकते हो कि गना, गना मतलब छोटा, गना मतलब छोटा, ऐसा। मौर्य में अगर बात करूं तो आपको पता है कि जैसे अमात्य, राजा का मंत्री या उच्च अधिकारी, ठीक है। अमात्य मतलब होता है कि जैसे आज के अगर टाइम पे बात करूं कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट राज्य, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, काइंड ऑफ मतलब जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हो गए, वो वैसा मैं काइंड ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। राजा का मंत्री या उच्च अधिकारी। समर्था क्या था, पूरे राज्य से टैक्स जो वसूलता था वो समर्था था। और उस टैक्स को जो रखता था उसको सन्निधता बोलते थे। वही धम्म महामात्रा मतलब जनता में नैतिकता और धर्म का प्रचार, समझ ही आ रहा है, धम्म मतलब कि धर्म का प्रचार करने वाला अधिकारी।
राजूका की अगर बात करें, गांव और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन संभालने वाला अधिकारी, ठीक है। प्रदेशिका का बात करें तो प्रोविंस का गवर्नर, क्या बोलते थे, प्रदेशिका। युक्ता बोलते थे सरकारी कार्यों को लागू करने वाला, जो सरकारी, जो आज आप देखते हो कि कोई चीजें जब बिल पास होकर के आती है उसको जब लागू करने का टाइम, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो आप समझते हो, वही था युक्ता। ये चीज बताइएगा कि क्या यूट्यूब पे आज तक आपको ये चीजें मिली थी? ये चीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक चीज़ निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर वो चीज़ें मुझे आप लोग रिटर्न में नहीं दोगे तो ऐसा लगेगा कि एक तरफ से हो रहा है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर से अपने आप को रेडी करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नगरक अगर बात करें तो शहर का प्रशासक था उस टाइम, मौर्य एम्पायर के टाइम पे। गोपा की अगर बात करें तो गांव का रिकॉर्ड और हिसाब रखने वाले अधिकारी को बोलते थे गोपा। स्थनिका को बोलते थे जिले का अधिकारी, ठीक है, स्थनिका। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को धम्म महामंत्र समझ गया। रज्जुका जो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन संभालता था। प्रदेशिका जो प्रांत प्रोविंस का गवर्नर था। युक्ता जो सरकारी कार्य को लागू करने वाला अधिकारी था। नगारिका शहर का प्रशासक था। गोपा जो गांव का रिकॉर्ड और हिसाब रखने वाला अधिकारी। स्थानिका जो जिले का अधिकारी था। वहीं अगर आप बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो भुक्ति सबसे पहले बड़ा प्रशासनिक प्रांत था, भुक्ति जो सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर नीचे आता है उसका विषय जो जिला डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है प्रांत का गवर्नर को क्या बोलते हैं तो उपरिका। कुमार अमित्य मतलब उच्च सरकारी अधिकारी, ठीक है। आयुक्त का प्रशासनिक अधिकारी जो कि गुप्ता, ये सारे गुप्ता पीरियड के हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे स्लॉट अलग अलग कर दिए, ठीक है। आयुक्त का कौन हो गया, प्रशासनिक अधिकारी। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो इक्ता सिस्टम आप लोग को पता है कि इल्तुतमिश लेके आया था। इक्ता सिस्टम किसने खत्म किया था भाई, तो ये खत्म किया था अलाउद्दीन ने खत्म कर दिया था। बेसिकली था कि लैंड दे दिया जाता था, वहां से आपको टैक्स लेना, तो सैनिक अधिकारी को वेतन की जगह जमीन टैक्स लेने का अधिकार देना शुरू हुआ। मुफ्ती और इक्तादार कौन होता है, जो इक्ता जमीन का जो अधिकारी हो जाता था। दीवाने विजारत, विजारत जो होता है टैक्स से रिलेटेड चीज होता है। अर्ज जो होता है वो सेना विभाग से होता है, मिलिट्री विभाग। इंसा जो होता है शाही पत्र और आदेश लिखने वाला विभाग होता है, ठीक है, वो जो पत्र ये सब चीजें लिखते हैं। दीवाने रिसालत की अगर बात करें तो धार्मिक और विदेशी मामलों का विभाग है। रसालत समझ लो धर्म से रिलेटेड है, ये यहाँ पर धर्म से रिलेटेड है। बरीद क्या होता था, इंटेलिजेंस ऑफिसर, ऐसा समझ लो बकरी से रिलेटेड के बकरी कहीं गई ममिया आ रही है और वो सारी इंफॉर्मेशन ले ली। कोतवाल की अगर बात करो तो शहर का पुलिस और सुरक्षा अधिकारी। काजी की अगर बात करो तो न्यायाधीश जज। मुतासिब की बात करो तो बाजार में सही कीमत और नया नियम देखने वाला अधिकारी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग को पता होता है। मुतासिब, ठीक है। जिजिया टैक्स आप लोग को पता ही है, गैर मुस्लिमों पर लगाया गया कर होता था। पैबोस जो राजा का पैर चूमकर सम्मान करना पड़ता, तो सिजदा जो था राजा के सम्मान में सामने झुककर सम्मान करना। अब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पे आता है, जहाँ पर मार्केट कंट्रोल सबसे बड़ा था, बाजार की कीमतों को सरकार द्वारा नियंत्रित करना। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग। सहने मंडी जो बाजार का मुख्य निरीक्षक होता था। दाग सिस्टम था, घोड़ों पर सरकारी निशाना लगाना। आपको पता है कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। चेहरा सिस्टम, सैनिकों का रिकॉर्ड और पहचान रखना। शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पट्टा सिस्टम था, किसान को दी गई जमीन का सरकारी कागज। कबूलियत था, किसान द्वारा टैक्स देने का लिखित समझौता, कि जमीन अगर आपको दे रहे हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, इस तरीके से था। रुपया जो था वो चांदी का सिक्का था। सरकार जिला स्तर की प्रशासनिक इकाई। सिकदर जो था वो कानून और व्यवस्था संभालने वाला ऑफिसर था, ठीक है। तो ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, पीडीएफ को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जा करके आपको सारे टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो याद होना शुरू हो जाएंगे। मनसबदारी आप लोगों को पता है, ये मुगल के टाइम पे था। अकबर, यहाँ पर देखिए मैंने राजा भी लिख दिया कि कौन कौन लेके आया था। मनसबदारी सरकारी अधिकारियों और सैनिकों की रैंक व्यवस्था देखते था। मनसबदार वही रैंक प्राप्त अधिकारी था। जाट की अगर बात करें तो अधिकारी के व्यक्तिगत रैंक और वेतन बताया जाता था। अगर एक एक चीज़ समझाने बैठूंगा ना तो 1 घंटा लग जाएगा, इसीलिए मैं बस एक बार रीड आउट कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर अच्छे से पीडीएफ ले लीजिएगा और अच्छे से याद सब कुछ अच्छे से कर लीजिएगा। सवार की बात करें तो अधिकारी को कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। जागीर की बात करें तो वेतन के बदले दी गई राजस्व वाली जमीन, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा इक्ता सिस्टम पहले आता था, जहाँ पर होता था लैंड दिया जाता, लेकिन अब क्या दिया जाता था कि नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, अब यहाँ पर भी क्या है कि वेतन के बदले दी गई राजस्व वाली जमीन। सेम थिंग जो इक्ता में आप लोग देखते थे वही जागीर में आता। जागीरदार वही, जो इक्तादार आता वही। सूबा जो था यहाँ पर प्रोविंस था। सूबेदार जो था प्रांत का गवर्नर था।
सरकार जो था जिला अधिकारी, समझ ही रहे हैं। परगना जो था वो जिले का छोटा भाग रहता था। फौजदार की अगर बात करूँ तो सेना और कानून व्यवस्था का अधिकारी। मीर बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी। दहसाला सिस्टम आप लोग को पता है कि पिछले 10 साल के औसत उपज पर टैक्स तय करना रहता था, जो कि राजा तोदरमल के से आया था। मतलब इन्होंने ही प्रेफरेंस दिया था कि अकबर को कि आप ये चालू कीजिए दहसाला सिस्टम। जब्ती सिस्टम जमीन माप कर टैक्स तय करता था। आपको पता है कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्ट प्रधान था, राइट। शिवाजी जब थे, माफ कीजिएगा, शिवाजी ने स्टार्ट किया था ये चीजें। पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सचिव जो था पत्र और दस्तावेज मंत्री थे, सुमंत जो थे फॉरेन मिनिस्टर थे, सेनापति सेना प्रमुख, चौथ जो थे दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला 25% टैक्स, ये था चौथ। सरदेश मुखी अतिरिक्त जो 10% टैक्स लिया जाता था। विजयनगर की अगर बात करें तो नयन कारा सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। सैनिक सेवा, देखो हर जगह पे आप देखो यही होता था, क्योंकि जमीन बहुत थी यार, इसीलिए। अय्यगर सिस्टम की बात करें तो गांव प्रशासन प्रणाली, और नयका सिस्टम की बात करूँ तो सैन्य अधिकारी, स्थानीय शासक वाली जो थी। ब्रिटिश में अगर आओ तो परमानेंट सेटलमेंट, आप लोग को पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट, जमीन का टैक्स स्थायी रूप से तय करना। रोहतवारी सिस्टम, सीधे किसान से टैक्स लेना, थॉमस मुनरो। कैसे याद रखते हैं? रो रहा है, कौन रो रहा है भाई? रोथ का मतलब होता है फार्मर, तो फार्मर रो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। परमानेंट मतलब कॉर्न, कॉर्न क्या लगाते, कहीं भी जमीन पर लगाते तो परमानेंट लगाते हैं ना, थोड़े दिन रहता है ना। महलवारी में कौन रुकता है? हॉल्ट करते हैं ना, रुकते हैं ना, तो पूरे गांव से सामूहिक टैक्स लेना। सब्सिडरी अलायंस आपको पता ही, इसमें ये याद कराने का रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि सबको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, कौन लेके आया था। डायरकी सिस्टम कब आया था? 1919 में। ICS की अगर बात करूँ तो अंग्रेज के सर्वो, ये हटा सकते हो आप, कोई तरह की दिक्कत नहीं। कलेक्टर भी हटा सकते हो, क्योंकि ये तो आज भी यूज होता है। ये भी हटा सकते हो, किसी तरह का दिक्कत है, क्योंकि ये आज भी यूज़ होता है, तो आपके मुंह पे बैठा ही होगा। इक्ता सिस्टम कौन लेके आया था भाई लोग? सबसे पहले तो इल्तुतमिश लेके आया था। खत्म किसने किया था? अलाउद्दीन ने खत्म किया था। हु अपॉइंट द ऑफिसर कॉल्ड धम्मा महामात्रा, तो भाई ये अशोका, जब अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, तब इसने धम्मा स्टार्ट किया कि भाई अब बेरी घोष के जगह पर धम्मा घोष चलेगा, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, तो ये अकबर ने स्टार्ट किया था भाई। पैबोस एंड सीजा आर एसोसिएटेड विद विच रूलर, तो ये बलबन ने स्टार्ट किया था। हु डेवलप द दहसाला सिस्टम, तो अभी बताया कि राजा तोदरमल के प्रेफरेंसेस से अकबर ने स्टार्ट किया था। रोतवारी सिस्टम, भाई रोतवारी रो रहा है, कौन रो रहा है? मुनरो यहाँ रो रहा है ना। व्हाट वाज अस्त प्रधान, तो भाई ये अस्त प्रधान काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर था, जो कि शिवाजी ने स्टार्ट किया था। व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ मुहतासिब, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। वैसे तो आंसर यहाँ पर है, लेकिन फिर भी और इसके बारे में जानिएगा और बताइएगा। पट्टा और कुबालियत कौन लेके आया था भाई रेवेन्यू के लिए? तो ये शेरशाह सूरी लेके आए थे। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, अभी बताया कि परमानेंट क्या लगता है? कॉर्न लगता है, तो कॉर्न वालिस हो जाएंगे। कहाँ आ गया? ये गया। तो भाई इसमें सारे के सारे आप लोग के टर्मिनोलॉजीज दिए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ तो जरूर याद कर लीजिएगा, और बाकी भी और सारी वीडियोस भी लेते आऊँगा, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।